कहानी की स्टार्ट में तो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी होता है। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी हुई थी। इनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था तो किसी को कॉल करके हेल्प भी नहीं मांग पा रही थी। और इससे खतरनाक बात ये थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीच में था और इसलिए आसपास कोई भी नहीं था। और अगर नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध उनके पास आकर उनका मांस खाने लगता। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और ये बच पाएंगी या नहीं, तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप हेडफोन भी डाल सकते हो। कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपने बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक केव दिखती है जिसमें वो ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है। अचानक उस केव से एक पंछी बाहर निकलता है जिससे डैन अपना बैलेंस खो देता है। सेफ्टी वायर से बंधा होने के कारण वो बच जाता है और तभी डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बेकी उसकी हेल्प करने के लिए आई रही थी। तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो वही नीचे गिरकर मर जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। एक साल बाद आज भी बेकी उस इंसिडेंट को याद करके रो रही थी और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी और उसकी बात को लेकर उसके डैड जेम्स बहुत परेशान थे। वो बेकी को उस बात से मूव ऑन करने को कहते हैं लेकिन बेकी उनकी एक बात मानने को रेडी नहीं थी। एक दिन बेकी उसके लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। देन हंटर उसके घर जाती है। हंटर बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि B67 टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने का प्लान बनाए है और तुम भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चल रही हो। क्योंकि हंटर जानती थी कि बेकी को एडवेंचर्स प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था तो बहुत लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर्स भी नहीं किया था। तो बेकी जो इस टाइम पर काफी परेशान थी तो वो हंटर को मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। अब हंटर और बेकी उस टावर की ओर क्लाइंबिंग को चली जाती है। तो रास्ते में बेकी हंटर के फोन में अपनी पुरानी कुछ फोटोज देख रही होती है। तभी स्क्रॉल करते टाइम हंटर का एक फोटो नोटिस करती है। उसमें एक लड़के का हाथ हंटर के कंधे पर था। तो उस लड़के के बारे में वो पूछती है लेकिन हंटर उसे बताने से मना कर देती है। तभी उसी टाइम बेकी को अपने फादर का कॉल आता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। लंबी राइड के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को एक बात पता चलती है कि हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है। यूट्यूब रेवेन्यू से वो अपने जर्नी का खर्चा उठाती है। इसी दौरान बेकी की नजर विंडो से बाहर उस टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बेकी को बताती है कि टावर यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा चौथा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रख। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक ब्लॉग बनाने लगा जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टीवी टावर चढ़ने वाली है। उसके बाद फाइनली वो दोनों टावर के पास पहुंच जाती है तो वहाँ पर उन्हें गेट पर डेंजर साइन के साथ ताला दिखाई देता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में गिद्ध उन्हें एक जानवर को खाते हुए दिखते हैं तो हंटर इस चीज को अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड करने लगती है। मरे हुए जानवर की वो फोटो क्लिक कर लेती है और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देती है जिसे उस पर काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर बाद टावर तक वो दोनों पहुंच जाते हैं। वह हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। वही बेकी टावर की ऊंचाई देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद उसने कभी भी इतने बड़ी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे अपना डर दूर करने को कहती है। तभी हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर से बांधकर उसे टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। यह टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर बुरी तरह से जंग लग चुकी थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नटबोल्ट भी काफी ज्यादा लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों बहुत ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तब बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा नीचे गिर जाता है जिससे बेकी थोड़ा सा डर जाती है। फिर से हिम्मत करके वो टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो धीरे धीरे आधे टावर तक पहुंच जाती है यानी 1000 फीट ऊपर, यहाँ से उसे पूरा शहर छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सा आराम करती है पानी पीने के बाद और वो फिर से क्लाइंबिंग करने लगती है। वो 1800 फीट ऊपर चढ़ चुकी थी और सिर्फ उन्हें 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर डरने लगी क्योंकि वहाँ पर हवा काफी तेज चल रही थी और सीढ़ियां पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए लेकिन हंटर उसे कहती है कि इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। वो किसी तरह से ऊपर चढ़ने लगती है। टावर पर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था। अब वो बेकी को पार करने में उसकी मदद कर रही थी। जैसे जैसे ही वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और बेकी बहुत ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं। इससे अनजान ये दोनों ऊपर चढ़ने लगती है। फाइनली वो टावर के ऊपर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक और नट बोल्ट नीचे
नीचे गिर चुका था। हंटर दोबारा अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है और अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है। अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए ड्रोन का रिमोट बेकी को देकर टावर से एक हाथ से लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो ऊपर आती है और वो यही सेम चीज बेकी को करने को कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से उसे मना कर देती है। हंटर कहती है कि तुम्हारा डर भगाने का ये सबसे बड़ा तरीका है। इसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है। तभी हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी फिर से ऊपर जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की हस्तियां लेकर आई थी, उसको याद करके वो हस्तियां वहाँ पर विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोनों डिसाइड करती है कि उन्हें अब वापस जाना चाहिए, इसलिए अपनी सेफ्टी वायर्स को फिर से कनेक्ट करती है और बेकी नीचे जाना शुरू करती है। जैसे वो अपना पहला कदम सीढ़ी पे रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और सीढ़ी के साथ साथ वो नीचे गिरने लगती है। तो हंटर उसे पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर वापस आई थी तो वो डर के मारे रोने लगती है। अचानक दोनों हंसने लगती है क्योंकि नीचे उतरने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है और दोनों अपने फोन चेक करती है, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं था और उनका बैग नीचे टावर डिश पर गिर चुका था जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, उसमें उन्हें फ्लेयर गन मिलती है और एक दूरबीन मिल जाती है। ये दोनों चीजें उनके कोई भी काम की नहीं थी। ये देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है, लेकिन हंटर उसे ये कहकर शांत कर देती है कि हो सकता है कि सीढ़ियों की आवाज सुनकर कोई हमें बचाने आ जाए, इसलिए अब हमें इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी थी, चोट से ब्लड भी बाहर आ रहा था। तभी हंटर बेकी के चोट पर अपना शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने आखिर ब्लॉगिंग शुरू क्यों की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे कि बेकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। उसके बाद हंटर अपना मोबाइल चेक करती है। उसने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है और वो हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। ये सोचकर शायद नीचे जाने पर फोन में नेटवर्क आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ये सोचते हैं कि जमीन पर नेटवर्क तो होगा ही, इसलिए वो उस फोन को जूते में डालकर सॉक्स में फंसाकर नीचे गिरा देती है। यहाँ टावर पर बेकी का अचानक ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था। ये देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था, लेकिन बेकी इस चीज को इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के लिए कोई आइडिया सोचती है। थोड़ी देर बाद उन्हें दूरबीन से नीचे जमीन पर एक आदमी और उसका डॉग टावर के पास से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। इतनी ऊंचाई होने के कारण आवाज नीचे नहीं जाती। वह हम देखते हैं कि हंटर फोन को जूते में डालकर नीचे फेंका था और वो पूरी तरह से टूट चुका था और उनका अब ये प्लान फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी पर नीचे फेंक देती है कि उस आदमी का ध्यान ऊपर टावर पर आ जाए, लेकिन वो आदमी उसे नोटिस ही नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है। हंटर उसे ये कहकर फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान दो और आदमी को थोड़ी दूर नोटिस करती है जो वहां पर पार्टी करने के लिए आए थे। वो डिसाइड करती है थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेगी कि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है। बेकी उस फ्लेयर का इस्तेमाल करती है। वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाकर और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दूरबीन से नोटिस करते हैं कि वो आदमी हंटर की कार के पास जा रहे हैं, जिसे ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाती है। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उसकी कार चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत दुखी होती है। अब उन्हें जल्दी से नया आइडिया भी समझ में नहीं आता कि अब वो आखिर करे क्या। यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर पर टैटू के बारे में पूछने लगती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि डैन के साथ 6 मंथ अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है। उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके बड़ी गलती कर दी। हंटर बताती है कि उसको डैन अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए जल्दी ही डैन ने ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों उससे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस टावर पर उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। क्योंकि अब उन्हें काफी भूख और प्यास लग रही थी, तो इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि नीचे डेस्क पर जाके अपना बैग ले आएगी। सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। डेस्क से थोड़ी दूर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है,
जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, अपनी बॉडी को रस्सी से खोलकर वो जंप लेते हुए डेस्क पर कूद जाती है। वो बैग उठाकर उससे पहले पानी पीने लगती है और उसके बाद वो सेल्फ स्टिक से बैग लटका देती है और खुद को रस्सी से लटका देती है। बेकी उसको ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है। वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। तो लेकिन जैसे ही बेकी डरे हुए नीचे देखती है, हंटर उसे रस्सी से लटकती हुई देखती है। हालांकि हंटर के हाथ में काफी चोट लगी थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है। ड्रोन के सहारे उसके होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में पावर कम होने के कारण इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ अब फिर से दोनों टावर पर हेल्पलेस थी। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि बस पूरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी को आइडिया आता है। टावर की लाइट से वो ड्रोन चार्ज कर सकती है। बाद में टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि प्लग काफी लूज था, तो बेकी को ऊपर लटके हुए उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता था कि जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे सुन पड़ने लगे थे। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे बेकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बेकी की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बेकी नीचे आती है। ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला था तो उसके टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल ही टूट जाता है। ड्रोन कैमरे से भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो दोनों ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। तब वो दोनों थकी हारी उस टावर पर बैठ जाती है। जब शाम के समय वहां तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वहां बेकी को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है, क्योंकि अगर वो सो गई तो गिद्ध उन पर फिर से हमला करने लगते। बेकी हंटर से अपना दूसरा जूता मांगती है, ताकि इस बार उसका फोन डालकर वो नीचे फेंक सके। हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता नीचे डेस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि जब हंटर नीचे गिरी थी, तब उसी टाइम डेस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बेकी तूफान से सरवाइव करने के बाद अपने फादर को एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वही दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी बेकी को लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बेकी को टावर पर सोई हुई थी, तब एक गिद्ध आकर उसकी चोट पर से उसका मांस खाने लगता है। अब क्योंकि बेकी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए उस गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर से मारकर उसे खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डेस्क पर उतरती है, जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। उसके बाद वो डैड को मैसेज करती है वो इस टावर पर फंसी हुई है, और उस फोन को हंटर के जूते में डालकर और उस जूते को हंटर की बॉडी में घुसाकर उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद उसके डैड को उसका मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके उस टावर तक पहुंचता है। तो वहां पहुंचकर देखता है कि पुलिस एक बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर उसे लगता है कि यह बॉडी बेकी की है और वो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे उसकी बेटी एक कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों खुद को गले लगाते हैं। और भाई ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मैं इसी तरीके का कंटेंट लेके आता हूँ, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।